40 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के। पेंशनर्स जो है उन्हें अपनी पेंशन निकालने में बड़ी परेशानी। मैंने बैंकर्स की मीटिंग बुलाई है, उसमें जो देखो पेंशनर्स में अधिकांश के पास तो एटीएम है, केवल जो कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके पास एटीएम नहीं है, उनको बैंक में जाना पड़ता है, वो बैंकर्स ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं उनको सेलेक्टेड लोगों को जो एलडीएम को हम अधिकार दे रहे हैं इसमें, ताकि उनका वो आहरण कर सकें उसमें। एलडीएम उनको अनुमति देंगे मेल से बैंक संबंधित ब्रांच की, और जो घर के पास की निकटतम ब्रांच होगी वहाँ से उनको आहरण हो जाएगा उनको। तो बैंकर से भी आए हुए हैं, उनकी मीटिंग ले रहा हूँ मैं। तो क्या घर घर जाके जिस तरीके से राशन और सब्जी हम सर आज कल गोकुलदास की बड़ी घटना सामने आई है, आप किस तरह से इस घटना को लेते हैं? क्या हमने अभी सील नहीं किया है, उसकी जांच हम लोग करा रहे हैं। एक संभाग समिति बनाई है, हमने सीएमएचओ को भी बोला है इसमें जांच करने के लिए। जो भी डेथ्स हुई थी कुछ अंतराल पे हुई और ऐसा नहीं था कि आधे घंटे के अंदर सब हो गई हैं वो, और उसकी जांच करेंगे। उसका पूरा डॉक्यूमेंट आज लिया होगा इन लोगों ने कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या सिम्टम्स थे उनके। एक डेथ ऑडिट होता है पूरा, और डेथ ऑडिट से ही पूरी जांच सामने आती है। तो वो पूरा आज कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें 17 पेशेंट्स भी रह रहे हैं उसमें, 17 पेशेंट्स भी रह रहे हैं उसमें अभी है। तो उनके लिए भी हमारी डीन मैडम से बात हुई थी कि उनको एक सुरक्षित रूप से और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में शिफ्ट करा लें उनको, और वो प्रोसेस भी आज दिन में चल रही होगी अभी। तो उसके बाद ही कोई ऐसा निर्णय कर पाएंगे उसमें। सर इसमें एक तरह की और परेशानी, एक जो हमारा सब्जी वितरण शहर में चल रहा है, उसमें सभी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं चौथराम सब्जी मंडी के, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे व्यवस्था काफ़ी सुधारी है सब्जी वितरण की। उनको हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो हमारे इंदौर ज़िले के किसान हैं, चाहे साबिर तहसील के हों, देपालपुर के हों या बहू के हों, इनकी भी सब्जियां यथासंभव अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंदौर शहर में हो रहा है इसको इनकॉर्पोरेट करें। और अगर कहीं जैसे लौकी और गिलकी के बारे में सूचना है, जितनी डिमांड है इंदौर में उससे भी ज़्यादा वो सप्लाई वहाँ प्रोडक्शन है वहाँ पर। तो उसके लिए बातचीत ये हुई है कि अगर बाहर के व्यापारी जो हैं, जो बाकी जगह जो सब्जियां बाकी जिलों में कर रहे हैं, अगर वहाँ के व्यापारियों से बाहरी बार उन किसानों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ताकि गिलकी और लौकी वहाँ बारी बार बिक के चली जाए उस जिलों में, उसकी बात भी हम लोग की हुई है किसानों से। तो ये निर्देश दिए हैं, और इसमें आज सभी व्यापारियों के साथ श्रृंगार श्रीवास्तव जी बैठक भी कर रहे हैं। इसको शीघ्र हम लोग कोऑर्डिनेट करके इसको कराएंगे। में दिन बढ़ाते जा रहे हैं, उनका बिल बढ़ रहा है। इस तरह की कई शिकायतें अलग अलग अस्पतालों की, जो फिर आप चौथराम में, गोकुलदास में कोविड या येलो जोन में काम कर रहे हैं, उनकी इस तरह की शिकायत लगातार मिल रही है। देखिए अब जो येलो अस्पतालों में पेशेंट्स हो तो मतलब 10-20% ही बचे हैं। ये शिकायत 1 तारीख के पहले हो सकती थी कि रही हो, ये थी भी शिकायत इस तरह की डिले हो रहा था। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोगों को फ्रीडम दे रखी है एक अहमदाबाद की सुपरटेक की, तो यहाँ से वो 8 घंटे में पहुँच जाती है और विदिन 24 आवर्स वो लोग रिजल्ट दे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई शिकायत होगी। यहाँ भी कैपेसिटी जितनी किट्स हैं इनके पास में 800 की कैपेसिटी हो गई, उसमें 500 केसों पर डे यहाँ भी कर रहे हैं, और बाकी सारी शाम को निकल जाती है अहमदाबाद। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब समस्या रहेगी। इसी वजह से इतने डिस्चार्ज हुए हैं। आज जो डिस्चार्ज रेट पे और ठीक होने के रेट पे पोजीशन नंबर 2 पे आई है। आज भी अगर रिपोर्ट आ जाती है तो जिस संख्या में डिस्चार्ज होंगे उससे डिस्चार्ज रेट में टॉप पे आ जाएगा इंदौर। तो मुझे नहीं लगता कि अब उस तरह की शिकायत कोई बची है। कुछ चुनिंदा केसेस हो सकते हैं जो इस तरह की इक्का दुक्का हों, पर लार्ज स्केल जो शिकायत थी ये सब 1 तारीख के पहले की थी। उस समय समस्याएँ थी भी, मेडिकल कॉलेज की जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी। बाकी जगह जब बात कर रहे थे, जहाँ पहले दिल्ली वगैरह था, वहाँ ऑलरेडी इतना प्रेशर था दिल्ली में कि वहाँ वो लोग टैकल नहीं कर पा रहे थे। तो ये इशूज़ थे उस समय पर। अब वो चीज़ें लगभग ना के बराबर हो सकती है कि चुनिंदा केसेस हों ऐसे। बरारगंज थाना क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को लेकर कल जब हमने बैठक करी थी, अभी थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। एकदम सिटी बसेस को अलाउ नहीं कर पाएंगे, सब लास्ट स्टेज में जाएंगे। जितने भी ऐसे हैं वो जहाँ भीड़ हो सकती है उसको नहीं कर पाएंगे अभी जो। 30 से 40% के स्टाफ के साथ काम करने की परमिशन का क्या है? उसमें आया है विषय वो भी, और उसमें जो हमारा क्रिस्टल आईटी पार्क है उसमें तो कार्य सुचारू रूप से पहले से ही चल रहा है। बहुत कम लोग थी तो और भी कम परसेंटेज में लोग अपने रख रहे हैं, और उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वर्किंग रूल चल रही है। जो अन्य IT कंपनीज़ हैं
बड़ी उनके से चर्चा हम लोग की चल रही है, जो भी मिनिमम स्ट्रेंथ पे, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट होता है, उनका एक्सपोर्ट से छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके उसमें अरबों रुपए पेमेंट्स होंगे विदेशों से कंपनी के, जो इंडियन इकनॉमी में हेल्प करेंगे या अपने यहाँ की इकनॉमी में हेल्प करेंगे, वेतन रोजगार देने में सहायक होंगे। तो उससे भी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में गंभीरता से विचार करके कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे उसमें भी।